तकलीफ नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि इस काम में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, तो अपना एक टीम बना के अभी जो डिजाइन कंपटीशन दिया गया है उसमें कम से कम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करना मस्ट है। वो आपका एक एग्जाम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बात अपने ग्रुप में भी बोल दीजिए कि ये एक एग्जाम है और इसको कंप्लीट करना है, जो इसकी डेडलाइन है उसी हिसाब से। बाकी इस पूरे वर्क को करने में आपको बहुत समय मिलेगा, लेकिन अभी जब आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको आइडिया और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक पहुंचना है बिफोर 25 जुलाई। और थोड़ा सा सीरियस लगिए और टीम वर्क में काम कीजिए। कोई इशू नहीं है कि सब आदमी इंडिविजुअल काम करें। मेरा तो यही कंसर्न है, बाकी पीयूष और अंकित बताएंगे कि उनके क्या कंसर्न हैं। सर मैं पीयूष। इसमें ये बोलना चाहूंगा सभी लोगों को। देखिए इस समय सबका एग्जाम चल रहा है, ये बात सही है, और एग्जाम को भी है, फिर भी दे नीड टू डू सम प्रेपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। आफ्टर ऑल मतलब ये भी आप एक कोर्स में एनरोल है और इसका भी एग्जाम आपको देना ही है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना ही है। यहाँ पे आपको इतना रिलैक्सेशन है कि आप लोगों ने जो 6 मंथ के कोर्स के स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने आइडिएशन पहले ही कर रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ आइडिया को सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, तो उसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, और आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करके, और उसमें जो भी चीजें हैं वो मैंने बताया रखा है, एक बार फिर से भी बता दूंगा, और वो आपको फिर दोबारा सेकेंड स्टेज में उसको सबमिट कर देना है। और फर्दर जब इसका प्रेजेंटेशन होगा उस दिन आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को ही प्रेजेंट करना है। और जब आप जो आपका मेन कोर्स है जिसमें आप एनरोल है बीएचयू में, उसका एग्जामिनेशन वगैरह बीत जाएगा, उसके बाद आपका जब पीओसी रिव्यू हो जाएगा, उसके बाद तब आप प्रोटोटाइप डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको टाइम देना पड़ेगा, और तब तक आप फ्री भी हो चुके होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि अभी ये इस स्टेज को आप जो है कर लीजिए, और इसमें ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। और ये भी आपके कोर्स का पार्ट ही है, तो इसमें भी आपको ये भी एग्जाम है, भी आपको देना है, और इसका भी डेडलाइन जो है जुलाई में ही। तो मेरी तरफ से यही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर कोई मैसेज डला करे तो उसका रिप्लाई करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि मतलब लोगों तक मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इतना ही है। अंकित जी आप बोलिए जरा। हाँ पीयूष जी, वही आप ही वही मतलब कह रहे थे हम भी कि सब लोग फॉर्म वॉर्म अपना ये भर दे जो भी इसका आया हुआ है। उसके बाद फिर जब भी ये ग्रुप में करके जो भी कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने ऑलरेडी कोर्सेज में प्रोजेक्ट किया हुआ है, अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो उसको भी वो एक तरह से दिखा सकते हैं उसमें एमआईसी वाले प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, अभी 2-4 लोग थे, वो लोग भी लेफ्ट कर गए हैं, सिर्फ 2 ही लोग 3 लोग हैं इस ग्रुप में। नहीं अभी अभिषेक दिख रहे, राज है। हाँ दिख अभिषेक रहे है, दिख रहे। इशिका है, देव है, आशुतोष है, महिमा है, निर्भय है। 5 लोग हैं। देखिए जितने 6 जितने लोग। लोग भी हैं, 5 लोग, पांचों लोग सुन रहे हैं। एक बार अभी अनम्यूट करके सभी रिप्लाई करें कि सब लोग जो है सुन रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी क्वेरी है तो वो आप एक बार पूछ लेंगे, तो कम से कम एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि नहीं, पूरे मुझे ग्रुप का मुझे इस बात रिप्रेजेंटेशन हो में जाएगा। ऑब्जेक्शन है। ये बच्चे क्वेरीज नहीं पूछते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ मतलब पता ही नहीं चलता। हाँ, कुछ पूछते पाछते हैं नहीं, सब चाह रहे हैं बस फ्री फंड का सर्टिफिकेट मिल जाए। लेकिन ठीक है, इस बार जिसको मिल रहा है। अगले बार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए ये ऑप्शन भी बंद, क्योंकि अगले बार से ये ओपन फॉर ऑल होने जा रहा है, अभी जो नेक्स्ट आने जा रहा है, और ये पेड भी हो जाएगा। तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, कुछ सिंसियर बच्चे आएंगे, काम करेंगे। अभी भी सिंसियर है, लेकिन वो सिंसियरिटी दिखनी भी चाहिए ना। किसी की कोई क्वेरी है? महिमा आनंद, सर अभिषेक राज, आशुतोष राय, देव। सर सर गूगल फॉर्म में जो हम लोग को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में डालना है सर, उसमें क्या डालेंगे? क्योंकि हम लोगों ने तो प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर रखा है सर। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मैंडेटरी था, तो उसमें क्या कैसे मतलब बना के डालना है? ठीक है, मैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ये बड़ा एक एक ऐसा एक फॉर्मेट होता है, एक ऐसा नहीं, डॉक्यूमेंट लेकिन होता है जिस लेकिन लेकिन डॉक्यूमेंट में एक आप। मिनट, एक मिनट, जी सर। पीयूष ये जी बता, जी जी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोगों ने किसी से पूछा ही नहीं। अभी तो आइडिया की बात हो रही है 16-17 को, जिसका प्रेजेंटेशन है। नहीं, उसमें सेकेंड स्टेज में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है, डिजाइन सेकेंड कॉम्पिटिशन। स्टेज ना, जब आइडिया सेलेक्ट होगा तभी तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हाँ अपनी लोग आइडिया तो कम से कम सबमिट कर दें। सर ले वो आइडिया गूगल सबमिट करना है,
16-17 को प्रेजेंटेशन होगा, जिसका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, जो सक्सेस होगा वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में जाएगा, 10 दिन में देगा बना के। सर वो जो गूगल फॉर्म हम लोग को दिया गया, मतलब वो जो लिंक आता है उसमें गूगल फॉर्म जो सबमिट करना है सर, उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। अब वो अभी मैंडेटरी में नहीं है, आपको मैंडेटरी सिर्फ में नहीं आइडिया होगा करके वो। सबमिट कर देना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। देखिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट में आप क्या प्रोटोटाइप डेवलप करने जा रहे हो उसके बारे में एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका जो वो प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है जिसको आपने एम्पैथाइज किया है रियल या फिर एंड यूजर के बीच में, एंड यूजर को एक्चुअल में क्या चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये आप लिखते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ मतलब जो आपका डेवलपमेंट इनोवेशन होता है वो लिखना होता है कि इसका स्कोप क्या है, इसका इंडस्ट्रियल स्कोप क्या है, कॉमर्शलाइजेशन के लिए क्या स्कोप होगा, ठीक है, सोशल जो चेंज आएगा उसका स्कोप क्या होगा, ये आप लिखते हैं। उसके बाद मेथोडोलॉजी लिखते हैं कि आप इसको प्रोटोटाइप को डेवलप कैसे करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्या जो फिजिकल जो पार्ट्स होते हैं या फिर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या यूज करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि आउटकम क्या निकल के आएगा एज ए प्रोटोटाइप, ठीक है। और जब आउटकम आप लिखते हैं या फिर मेथोडोलॉजी, दोनों में से किसी एक में, जैसे अभी आपका फॉर्मेट हो, उसमें आप ये भी एक ब्लूप्रिंट भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है कि आपका प्रोटोटाइप दिखेगा कैसा, उसका विजुअल अपीयरेंस क्या होगा, यही आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। किसने पूछा था? यस सर। हाँ, ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, सर मेथोडोलॉजी में सर पूरा वर्कफ्लो भी तो हमें बताना पड़ेगा, मींस कैसे ये प्रोसेस एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल। उसमें आपका क्या है कि देखिए, मैथोलॉजी में आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है जिसको आपने इस तरीके से इनिशिएट किया, और इस प्रॉब्लम को इनिशिएट करते समय आपको जो है पर्टिकुलर जो भी सर्टेन ये चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी, इस तरीके का डिवाइस या फिर सर्विस या फिर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जिसको डेवलप करने के लिए ये देखिए वर्क फ्लो ही चल रहा है, ठीक है। इसको डेवलप करने के लिए मुझे इन आर्टिकल्स, इन आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको असेंबल मैं इस तरीके से करूंगा। एक असेंबल फ्लो चार्ट भी होता है, ठीक है। तो वो भी आप बनाएंगे, जैसे कि कोई भी एक छोटी सी चीज होती है जिसको असेंबल करते हैं, जैसे कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके बनता है ना, तो असेंबल फ्लो चार्ट क्या होगा, ठीक है। वर्किंग मतलब ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिव, वो फ्लो चार्ट भी आप बताएंगे कि मतलब पर्टिकुलर जो भी प्रोटोटाइप डेवलप होगा उस प्रोटोटाइप को यूज कैसे करेगा, एंड यूजर कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो इन सब किस चीज का? इन सभी चीजों को आप जो है उसमें बताते हैं, और टेक्नोलॉजी भी आप उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करेंगे, जो भी आपका प्रोटोटाइप या फिर आइडिया आइडेंटिफाइड है उस प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए। तो यही सब चीजें होती हैं। एंड सर मतलब पूरा टेक्नोलॉजी का सर अभी मतलब सिर्फ हम स्पेसिफिकेशन दे दें तो चलेगा, मीन्स अभी पूरा उसका यूज और जो उसका जो कोडिंग होगा वो अभी ना दे तो? हाँ, प्रोटोटाइप देखिए, पीओसी में जब आप कोडिंग कर देंगे ना, तब तो आप प्रोटोटाइप के स्टेज में आ गए, मान लीजिए इनिशियल स्टेज में। लेकिन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या है, ये प्रोटोटाइप के पहले का स्टेज होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो आप बता रहे हैं ना, आप वही स्पेसिफिकेशन और यही सब चीजों को थियोरेटिकल डिस्कस होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो आपका जो है प्रैक्टिकल अप्रोच हो जाता है, जिसको हम प्रोटोटाइप के स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। यस। हाँ, anyone else who want anything? ये प्रेजेंटेशन हमारा एंड सेमेस्टर एग्जाम है क्या? हाँ, ये आपका फाइनल प्रेजेंटेशन। देखिए, जो आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है, इसका जो फाइनल एग्जामिनेशन है, देखिए इसका स्वरूप क्या है, एक मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है जो आपका अभी हो रहा है, जो डिजाइन में आइडिया सबमिशन करेंगे और पीओसी करेंगे, ठीक है। ये आपका मिड टर्म वाला है। और उसके बाद फाइनल जो होता है, फाइनल में आपको क्या है, थियोरेटिकल पेपर देना पड़ेगा आपको, और दूसरा जो है आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा अपने उसका, जो आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। देखिए, चूंकि वर्चुअल ही चला है पूरा क्लास, ठीक है, इसलिए आप प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए आपके पास एक्सेस ही नहीं मिला, आप लैब वेब देख ही नहीं पाए, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको इसी तरीके से करेंगे कि मतलब जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है उसी का प्रेजेंटेशन करा लेंगे, अन्यथा यह प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेशन होता।
ठीक है, जो प्रैक्टिकल फाइनल प्रैक्टिकल होता, और थियोरेटिकल है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको जवाब देना है, जो भी आपकी मार्किंग होगी उस मार्किंग के आधार पे आपका दोनों का क्यूमुलेटिव फिगर जो है आपको पास या फेल होता है। ठीक ये है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आप कह रहे हैं सर, ये हमारे हाँ, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूछे जाएंगे या जो भी आइडिया जो भी आप क्लास हुआ है ना, थियोरेटिकल क्लास हुआ है ना, जो भी सर? जितने भी क्लासेस हुए हैं उन्हीं क्लासेस में से पूछे जाएंगे। क्लियर? सर कुछ स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल प्रोवाइड किए जाएंगे, रेफरेंस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई और कुछ पूछ रहा था? सर ये पूछना था कि आइडिया एक्सप्लोरेशन प्रोसेस में क्या डालना है उसमें लिखकर पीडीएफ फॉर्म में? आइडिया आपको देखिए, आइडिएशन जो होता है ना, दैट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। ठीक है, जो मैंने एक बार एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वेशनल भी होता है, ये एम्पैथाइज के थ्रू भी होता है, आपका पर्सनल भी होता है, सडन भी होता है। ठीक है, तो आप उसको एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्टरी, एक प्रील्यूड टाइप का लिखते हैं एक पैराग्राफ में। ठीक है, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम जो है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और उसके लिखने के बाद फिर आप, ये तो प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद देन द पॉइंट केम अबाउट द आइडिएशन। ठीक है, कि नाउ यू आर सीकिंग अहेड विद दिस आइडिया अगेंस्ट द प्रॉब्लम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें फिर आप बताते हैं, वो बिल्कुल एक नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाने वाला चीज होता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इस आइडिया की ये चीजें हैं, जो आइडिया होता है उसके थ्रू आप जो है मतलब आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप उस आइडिया के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब वो भी ब्रीफ ही होता है, भी नहीं होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो आपका आइडिया सबमिशन होता है ना, वो विद इन अ पेज होता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल पेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप उस आइडिया को ब्रीफ करते हैं कि मेरे आइडिया में ये चीजें हैं। जैसे आपके आइडिया का कोई टाइटल होगा, ठीक है, मान लीजिए कि वाटर वेस्ट है। ठीक है, जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस पे हैंडपंप होते हैं इंडिया मार्का के, वहाँ पे जो उसका डिजाइन है इस तरीके से है कि जो पंप को पंप करेगा वो पीछे की साइड होता है और पानी गिरने का आगे का होता है। अगर सिंगल वन है और उसके पास कुछ है नहीं स्टोर करने के लिए, तो पानी वो चलाएगा फिर बाकी जाएगा पिएगा, तो पानी वेस्ट होगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या किया कि आपने एक स्टोरेज कम पंपिंग, ये स्टोरेज कम आउटपुट जो है पार्ट डेवलप किया। ठीक है, तो स्टोरेज कम आउटपुट पार्ट आपने सपोज टाइटल दे दिया। ठीक है, तो ये आपका आइडिया का टाइटल हुआ। आपने प्रॉब्लम डिस्कस किया, प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद फिर आपने जो आपके पास आइडिया आया उस आइडिया के बारे में एक पैराग्राफ लिखा कि ये प्रॉब्लम है, आपने डिस्कस कर लिया, तो इस प्रॉब्लम के लिए हम इस तरीके की चीज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया हो सकता है, उसको इस तरीके से रोका जा सकता है, पानी के जो पानी का वेस्टेज है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आइडिया जो आपका टाइटल है, जो वाटर स्टोरेज कम आउटपुट पार्ट करके कुछ है, तो उसके बारे में लिखेंगे कि वो इस तरीके से डिजाइन किया गया होगा, उसमें 4 नल होंगे। ठीक है, वो उसकी क्षमता 1 लीटर की या 1.5 लीटर की होगी, पंप किया 1-1.5 लीटर तक भर जाएगा, फिर गया टैप खोला और पानी पी लिया, या पानी बॉटल में भर लिया, और पानी इस तरीके से खुद वेस्ट नहीं होगा। ये आपका आइडिया का ब्रीफिंग हो गया, बस इतना ही करना है आपको आइडिएशन में। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? देव, इशिका, देव, रजनीकांत, निर्भय, आशुतोष राय, किसी को कुछ पूछना है? और No, sir, it's fine then. it's fine. Then should we wind up this meeting? जी सर। ठीक है अंकित जी, हाँ पीयूष जी, ये ना दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये जो हम recording है। रिकॉर्डिंग डाल देते हैं ये भी, ठीक है। ठीक है,
और आप लोग थोड़ा ग्रुप और में एक्टिव रहा करिए, कोई मैसेज जा रहा है तो उसको देखिए, थोड़ा उसका रिप्लाई करिए जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें। ग्रुप हम लोग इसीलिए बनाए हैं कि हम लोग इंटरेक्ट करते रहे, देखिए तो उसमें कुछ देखिए हो नहीं रहा है। अंकित जी, मैं ये मानूंगा ये जो 4-5 लोग इस मीटिंग में है ये लोग एक्टिव है, क्योंकि ये लोग मीटिंग में हाँ है। हाँ हाँ, जो लोग ये तो है, मीटिंग में जो लोग नहीं नहीं है है। हाँ वो लोग एक्टिव नहीं है, उनको ये बात कहने की ज्यादा जरूरत है। हाँ, ठीक ये है, रिकॉर्डिंग इसीलिए मैंने कर दी है, अब ये जला जाएगा वीडियो। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग डालने के बाद एक मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, कि आप सभी ओके। लोग एक्टिव रहिए। ठीक है, और थोड़ा हम्म। स्ट्रिक्ट मैसेज डालिएगा। ठीक है। है ना? ठीक है। ठीक। ठीक है, मैं फिर लीव कर रहा हूँ। ठीक है, बाय एवरीवन, ओके, बाय। थैंक हैव अ यू नाइस सर। डे। ओके। मीटिंग में नहीं चला